तो फाइनली रामायण का ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखता है रावण अपनी दिग्विजय यात्रा पे। दोस्तों, रावण महादेव और ब्रह्मा जी की तपस्या करके सीधा दिग्विजय यात्रा पर निकल जाता है अपने भाई से, जो उसका सौतेला भाई था कुबेर, उससे उसकी लंका लेने के लिए और पुष्पक विमान लेने के लिए। आप इस सीन में देख सकते हो रावण दरवाज़ा तोड़ता है और बहुत भयंकर युद्ध करता है और उसके सारे सैनिकों को, कुबेर के और बाकी देव सैनिक जो होते हैं, उनको जल्दी जल्दी से वो डिफीट करता है। और उसके बाद शायद वहाँ पे इंद्रदेव आते हैं अपने ऐरावत पर बैठ के, और वो एक बारी में ही गिरा देता है ऐरावत को घूसा मार करके। और इसमें ऐरावत जो दिखाया गया, आप लोग इस फोटो में देख सकते हैं कि वो ऐरावत जो है कितनी ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है हम लोगों को स्क्रीन पे। पूरा गोल्डन है वो ऊपर से, और उसके विंग्स भी हैं और वो वाइट कलर का है। और ऊपर जो उसके कोई देवता बैठे हुए हैं, ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता वो इंद्रदेव है या उनके कोई सारथी हैं। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हमें नज़र आ जाती है रावण की एक और फाइट। इसमें वो बहुत सारे सैनिकों को मारता हुआ दिखता है। उसके बाद रावण का फुल राज्याभिषेक होता है, उसके ऊपर मुकुट सजाया जाता है, उसको ज्वेलरी दी जाती है और ब्लैक कलर के कपड़े वो पहनता है। और बालकनी पे खड़े होकर के वो सबको अनाउंस करता है, अब तीनों लोगों में मेरा राज होगा, स्वर्ग, धरती लोक, पाताल लोक। और यार आप इस सीन में देख सकते हैं जो नीचे जो है, अगर आप इसको 3D में देखेंगे या IMAX में देखेंगे जब ये मूवी आएगी, तब आपको मज़ा आएगा इसको देखने में। क्योंकि रावण जो है इस सीन में बहुत ऊपर बनी बालकनी में खड़ा है और नीचे आप लोग देखेंगे ऐसा लगेगा जैसे जो दाल होती है हमारे घर में, तो वो वैसे ही आपको ये चीज़ें लग रही होंगी, लेकिन ये दाल नहीं है, रावण की दानव आर्मी है ये नीचे जो है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो सारी चीज़ें, रावण जो अत्याचार कर रहा होता है। उसके बाद हमें अगले फ्रेम में आवाज़ आती है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। तो हमें यहाँ पे कोई दिखता है भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़ते हुए, और भगवान विष्णु जो है एज अ ब्लू नियॉन लाइट में हमें दिखते हैं भगवान विष्णु। और यार मेरे को लगता है ये महाभारत के हमारे श्री कृष्ण भगवान है, जो स्वास्तिक प्रोडक्शंस वाला महाभारत था, उसमें जो श्री कृष्ण बने थे सौरभ राज जैन, आपने उन्हें पोरस में भी देखा होगा एज अ सम्राट धनन। तो ये मुझे उनके ऐसा फेस लग रहा है, हो सकता है ये रणबीर कपूर ही हो, आप लोग देख सकते हैं इसको। और आगे हम बढ़ते हैं तो महाराज दशरथ हमें दिख जाते हैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हुए, और उनके साथ उनकी तीनों क्वींस बैठी हैं, यानी हमारे तीनों वॉरियर्स की मदर। और आगे हम देखते हैं श्री राम को हमें दिखाया जाता है, और हमें साथ में दिखाया जाता है जटायु भी। हाँ दोस्तों, जटायु इसलिए यहाँ दिखाए गए हैं क्योंकि जटायु और संपाति उनका भाई, उनके बहुत अच्छे और क्लोज रिलेशन थे, जैसे रिलेटिव होते हैं अयोध्या के साथ, वैसे उनके रिलेशंस थे। तो वो यहाँ पे आते जाते रहा करते थे। तो वो ऊपर से एक बैल फेंकते हैं और श्री राम घोड़े पे आकर के उस पर निशाना लगाते हैं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सुबाहु और श्री राम का युद्ध। ये वो समय था जब ऋषि विश्वामित्र और बाकी ऋषियों की असुर लोग तपस्या भंग कर दिया करते थे। तो इस शॉट में भी आप लोग देख सकते हैं श्री राम और लक्ष्मण जी ने गोल्डन कवच पहन रखा है, और ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं हमें। और फिर हमें दिखता है माता सीता के स्वयंवर वाला सीन। इसमें श्री राम धनुष उठाने जा रहे हैं, और आप लोग आसपास की सराउंडिंग जब देखेंगे आप लोगों को पता चलेगा ये जैसे माउंटेनियस एरिया पे बड़े बड़े घर होते हैं आज भी, तो वैसे लग रहा है ये, मतलब जैसे आप लोग नेपाल कहें। तो माता सीता जो थी उनका विवाह भी भगवान श्री राम से नेपाल में ही हुआ था, क्योंकि माता सीता जो है वो नेपाल की ही, आज मॉडर्न डे नेपाल की ही रहने वाली थी, जनकपुर जो है नेपाल में। और उनके महाराज जनक के वंशज जो हैं वो आज भी वहाँ पे रहते हैं नेपाल में। तो आप लोग देख सकते हो ये जो यहाँ के बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रक्चर है, वो वैसे ही लग रहा है जैसे नेपाल होता है, ऊपर लकड़ी के नीचे स्टोन का बना हुआ सब कुछ। और श्री राम इस धनुष को उठाते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है धनुष। और फिर अगले सीन में आप देखते हैं माता सीता को, और ये माता सीता मेरे को इतनी ब्यूटीफुल नहीं लग रही है, क्योंकि इसकी जगह कोई और एक्ट्रेस होती वो ज़्यादा अच्छी लगती, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक्सेप्ट करना पड़ता है। आगे हम देखते हैं श्री राम के विवाह वाला सीन, और इसके बाद हम देखते हैं एक और सीन। तो ये परशुराम जी हैं, और यार ये परशुराम जी ने नीचे सर कर रखा है, वो अपने दिव्य शक्ति से कुछ, ये शायद इनको धनुष दे रहे हैं श्री राम को। और आप ध्यान से जूम करके देखेंगे तो परशुराम जी का रोल जो है वो भी शायद रणबीर कपूर ने किया होगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा भगवान विष्णु का अवतार थे श्री राम और परशुराम जी भी, तो इन लोगों का सिमिलर दिखना काफ़ी कॉमन है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें दिखता है राजमहल वाला सीन। उसमें आप लोग जानते होंगे श्री राम को वनवास भेज दिया गया था, और श्री राम का चरित्र जो है वो कितना महान था। श्री राम का कॉलनिनेशन होने वाला था, यानी उनका राज्याभिषेक होने वाला था, मगर उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से और माता की आज्ञा से वो सब कुछ त्याग दिया। क्या आजकल कोई बंदा है ऐसा जो अपने, गाय बोल रही है पीछे, बहुत अच्छी बात है, क्या आजकल कोई ऐसा बंदा है जो अपने बंगलों, कार और अपनी जो संपत्ति है उसको, वेल्थ को छोड़ करके जंगल में जाना एक्सेप्ट करे? शायद ही कोई ऐसा होगा, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई हो वो उसको छोड़ दे, ऐसा शायद ही कोई होगा। लेकिन श्री राम जो थे उन्होंने इतना बड़ा अयोध्या का किंगडम छोड़ा और जंगल में जाना स्वीकार किया। वो क्यों? क्योंकि उनके जो फादर थे उन्होंने प्रॉमिस किया था उनकी मदर को। और इसके बाद हम देखते हैं ये सीन, श्री राम के जाने वाला सीन। ये काफ़ी ब्यूटीफुल सीन है और काफ़ी इमोशनल सीन भी है। और आप लोग इस सीन को देखेंगे ऐसा लगेगा, जब आप हरिद्वार गए होंगे कभी ना कभी, तो आप लोग गए होंगे, तो उसमें जब हम दिया छोड़ते हैं गंगा जी के अंदर, उसके अंदर जब, अगर आप रात में छोड़ते हैं तो बीच में मिडिल में लाइट रहती है, और वो दिया आगे जैसे जैसे बढ़ता है, तो वैसे ही ये रथ जो है लोगों के बीच में वैसे वैसे ये लगेगा। जब ये मूवमेंट करेगा तो आपको पता चलेगा। और अगले सीन में हम देखते हैं श्री राम एक और असुर से युद्ध कर रहे हैं। दंडकारण्य का फॉरेस्ट है, यहाँ पे बहुत सारे असुर श्री राम को मिले थे। और अगले सीन में हम देखते हैं श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण तीनों कहीं पे जंप करते हैं, यानी ये तीनों ही किसी असुर से लड़ रहे थे, माता सीता भी। आप लोग जूम करके देखेंगे, और या फिर ये जो नमित मल्होत्रा रामायण है उसकी कॉमिक जो है ये वाली, तो इसमें आप देखेंगे तो माता सीता के हाथ में भी जॉर्ड है।
तो मतलब माता सीता ने भी युद्ध किया था यार, ये बहुत कॉमन चीज़ है, क्योंकि यार इतने युद्ध की, इतना बैटल वर्ल्ड था, तो उनको भी कभी ना कभी युद्ध करना ही पड़ा होगा। तो इसमें आप लोग जूम करके देख सकते हैं, इनके हाथ में 2 ब्लेड्स हैं, या नाइफ है, या छोटी जॉड है, आप लोग देख सकते हैं उसको। अगले सीन में हम देखते हैं शूर्पणखा। तो शूर्पणखा हमें इस पर दिख जाती है, वो मतलब काफ़ी अच्छी लग रही है इस लुक में, और वो किसी रथ पे बैठ के आ रही है, और अजीब से क्रिएचर जैसे वुली टाइगर्स होते हैं, तो वैसे मुझे ये लग रहे हैं। और आगे ये श्री राम को कहती है कि मेरे साथ विवाह कर लो, श्री राम मना कर देते हैं, और ये अंदर तक घुस आती है कुटिया के, और माता सीता पे हमला कर देती है। फिर लक्ष्मण जो है उसकी नाक काट देते हैं। फिर ये इसके बाद खरदूषण के पास जाती है, वो 14,000 राक्षसों की आर्मी इसमें लेके आ सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं वो 14,000 राक्षसों की आर्मी है यहाँ पर, और श्री राम उसको ख़त्म कर देते हैं। और ये जो है, ये आप लोग सोच रहे होंगे ये ब्राउन कलर का क्यों दिखाया गया है, क्योंकि देखो यार आगे स्क्रीनशॉट लगा दिया, ये अरण्य कांड में मेंशन है कि श्री राम ने जब तीर चलाए थे, यानी दिव्यास्त्र चलाए थे, तो ब्राउन क्लॉड की फॉर्मेशन हुई थी यहाँ पे। तो ये वही सब दिखाया गया है कि मतलब वो ब्राउन हो गए थे, अपनी तरफ से क्रेडिबिलिटी उन्होंने नहीं ली है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो रामायण है वो कितनी वाल्मीकि रामायण के क्लोज है। और अगले सीन में हम देखते हैं खरदूषण के अंत के बाद शूर्पणखा जो है वो जाती है उनके पास, अपने भाई के पास, यानी लंकेश के पास। तो लंकेश तो कहीं और ही होते हैं, वो यहाँ के शूर्पणखा के हस्बैंड की उन्होंने युद्ध में हत्या कर दी थी, विद्युजीवा। तो उनके हस्बैंड वो दिख रहे हैं, विवेक ओबरॉय हैं इसमें, इसका छोटा सा सीन हमें दिख जाता है। और इसमें इधर शायद कोई डांस होगा, इसी के बीच में विद्युजीवा पे रावण हमला करेगा। इसके बाद रावण के पास पहुंच जाती है वो, और फिर उसके बाद वो सीताहरण का पूरा प्लान करता है, और सीताहरण वो कर लेता है। और इसमें हमें पुष्पक विमान भी दिखाया गया है, इस बार माता सीता भी उसमें बैठी हुई हैं। और इसमें सीताहरण कैसे दिखाया जाएगा ये काफ़ी देखने वाली बात है। और आगे हमें दिखता है जटायु वाला शॉट। इसमें जटायु अकेले नहीं आए, अपनी पूरी जो बर्ड्स की आर्मी है, यानी किंगडम ऑफ बर्ड्स जो है उसकी आर्मी जो है पूरी लेके आए हैं उसको। और लेकिन रावण तो रावण निकला, रावण ने उनकी हत्या कर दी। और फिर उसके बाद श्री राम कहते हैं कि वो तीनों लोगों का राजा है ना, तो उसकी हत्या भी तीनों लोगों के सामने, सॉरी माफ़ कीजिएगा, उसका वध भी पूरे तीनों लोगों के सामने किया जाएगा, क्योंकि दुष्टों की हत्या नहीं, दुष्टों का वध किया जाता है। तो इसी के साथ हमें दिखता है कुछ सारे सीन्स हमें दिखते हैं, काफ़ी सारा फॉन्ट हमें दिखता है, उसमें दिखता है रावण रिवेंज लेने के लिए, और श्री राम जैसा कि आप लिखा हुआ देख सकते हैं वो प्रोटेक्शन करते हैं, और उनका जन्म भी प्रोटेक्शन के लिए ही हुआ है, यानी मानवता की, सच्चाई और धर्म की रक्षा के लिए। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। और इस ट्रेलर को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया है।